ताऊ जी डीजे लगवा दो। ताऊ के नारे लगाते हुए युवकों के शोर से ताऊ जी की तंद्रा भंग हुई और वे चक्कर बाहर देखने लगे। बाहर का दृश्य अचंभित करने वाला था। ढोलक की ताल पर संग में हाथों में लठ लिए गांव के कई युवक उनके दरवाजे पर खड़े नारे लगा रहे थे और अगुवाई कर रहे थे उनका अपना भतीजा कपिल, जो होने वाला दूल्हा था। हाँ भाई, अगले महीने उसका विवाह जो था। पंचों के पंचायती फरमानों ने युवाओं के हितों पर सदा से कुठाराघात किया है। आज समाज भले ही विकसित हो गया हो, पर इनके तुगलकी फरमानों में बरसों पुरानी दकियानूसी सोच दिखती है। कभी युवतियों के कपड़ों पर आपत्ति जताएंगे तो कभी जाति धर्म के नाम पर प्रेम करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा करके दिखाएंगे। युवाओं को कभी ना आने वाले इनकी तुगलकी फरमानों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन हाल ही में हरियाणा के 100 गाँव में डीजे पर लगाई गई पाबंदी युवाओं को नागवार गुजरी। इसी के विरोध में युवा नारे लगा रहे थे। आज शादी विवाह में डीजे का उतना ही महत्व है जितना बैंड बाजा बारात का या फूल मालाओं से सजी नवविवाहित जोड़े की गाड़ी का, जयमाला या फिर लजीज खाने का। भले ही विवाह में खाने में 100 व्यंजन परोसे दें, तरह तरह के स्नैक्स से लेकर चाइनीज़ मुगलई खाने और अंत में जाते जाते तरह तरह के हाजमिक पान का स्वाद चखने के बावजूद युवक युवतियों का विवाह का सारा मजा तब तक अधूरा रहता है जब तक कि उन्हें डीजे पर थिरकने का मौका ना मिले। किसी पार्टी, फंक्शन, बर्थडे, शादी विवाह की शान डीजे भले ही समारोह में एक कोने की शोभा बढ़ाता हो, लेकिन पार्टी में शिरकत करते युवक युवतियों के लिए समारोह का मुख्य आकर्षण यही कोना रहता है। डीजे की आवाज़ जितनी अधिक कान फोड़ होगी, मस्ती उतनी ही अधिक होती है और उतने ही अधिक मदहोश हो कर युवक युवती थिरकते हैं। डीजे पर एक भी गाना पूरा नहीं बजाया जाता, बल्कि रिमिक्स कर कई गानों की खासकर पहली लाइन ही बजाई जाती है, जिससे हर किसी का मनपसंद गाना एक आध मिनट के अंतराल में बज ही उठता है, जिससे मनोरंजन का मजा दुगना हो जाता है। यह गाने अधिकतर लेटेस्ट और प्रचलित होते हैं। डीजे सिर्फ युवक युवतियों को ही आनंदित नहीं करता, बल्कि अधेड़ और बुजुर्गों में भी नया जोश भर देता है। इसके कान फोड़ आवाज़ मदमस्त नाचते बूढ़ों में जवानी का संचार कर देती है। यही जल्दी बुझती लाइटों से डीजे पर थिरकने का मज़ा दोगुना हो जाता है और युवक युवतियों संग उम्र दराज भी मदहोश होकर अपने पसंदीदा गानों पर थिरक उठते हैं। किसी यार दोस्त की शादी हो या नाच गाने का समा ना बंधे, डीजे पर थिरकने को ना मिले तो मन में यही मलाल रहता है कि भला की शादी में रूखा सूखा भात खाकर आ गए। डीजे नहीं होने से ना नाच गाना हुआ, ना रौनक रही। दूसरी ओर डीजे पर थिरकते क्षणों की अपने कैमरे या मोबाइल द्वारा बनाई वीडियो क्लिप्स सालों साल उस मस्ती को तरोताज़ा बनाए रखती है। लेकिन हर पार्टी फंक्शन की शान बन चुके डीजे पर पाबंदी की बात बर्दाश्त से बाहर थी। युवक युवतियाँ सब बर्दाश्त कर सकते हैं, पर अपनी मौज मस्ती में खलल नहीं। सुबह ताऊ जी डीजे लगवा दो की नारेबाजी के साथ पंचों के फैसले के विरुद्ध खड़े थे। असमंजस में पड़े ताऊ जी ने कारण पूछा तो पता चला कि वे जिस डीजे वाले को कपिल की शादी में डीजे बजाने को मना कर आए हैं, वे उसी से खफा है। ताऊ जी ने अपनी असमर्थता जताई और बताई कि यह पाबंदी गांव के हित में है, लेकिन युवा नहीं माने। अगर शादी विवाह में डीजे नहीं बजेगा तो क्या मातम पर बजेगा? युवाओं ने दलील दी और ताऊ जी डीजे का पुराने नारा जोर से लगा दिया। बात ना बनती देख ताऊ जी ने गांव के पंच के पास चलने को कहा तो सभी नारे लगाते हुए सरपंच के पास जा धमके। ऐसा पहली बार हुआ था कि गांव के युवा अपने बुजुर्गों के सामने तन कर खड़े थे और डीजे पर पाबंदी हटवाने का हर संभव प्रयत्न कर रहे थे। सरपंच सभी को शांत करवाता हुआ बोला, भाई इतने उग्र होने से अच्छा है अपनी बात बताओ। बल्लू ने अपना पक्ष रखा। सरपंच जी, अगले महीना कपिल की शादी है
और हमें नाचते गाने की भी आज़ादी नहीं। आप ही बताइए, शादी में डीजे ना बजे और रौनक ना हो तो क्या मज़ा भला। ओह, तो यह बात है भाई। तुम लोग तो जानते ही हो कि हरियाणा के 100 गाँव में डीजे बजाने पर पाबंदी है। हम तुम्हें ये आज़ादी कैसे दे दें, सरपंच जी बोले। तो उनकी बात पुख्ता करते हुए एक पंच बोला, डीजे बजाने से बहुत नुकसान होता है। तुम जानते हो, डीजे की कानपुर आवाज़ से विचलित होकर भैंसें दूध नहीं देती और डीजे की धमक से गर्भ धारण किए भैंसों के गर्भ भी गिर जाते हैं। अब झबरू ने युवाओं का पक्ष रखा, सरपंच जी, सारा दूध हमारे ही गांव का तो नहीं पहुंचा देश में। अगर एक दिन भैंस दूध नहीं देगी तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। शादी ब्याह तो जीवन में एक ही बार होता है, वह भी इस पाबंदी के कारण दिल के मलाल रह जाए तो क्या फ़ायदा। हमेशा यार दोस्त यही बात कहेंगे कि फला की शादी में ना डीजे बजा ना नाच गाना हुआ, बस रूखा सूखा भात खा कर आ गए। पेट तो घर में भी भरते, फिर शादी की या पार्टी में जाने का क्या फ़ायदा होता। बल्लू ने साथ दिया, और जो यह भैंसों के गर्भ गिरने की बात है यह बेकार बात है। आज तक किसी औरत का इस गर्भ गिरा है क्या। वे भी तो डीजे पर नाचती गाती है, और फिर एक आध दिन गर्भधारण की भैंस को विवाह वाले घर से दूर भी तो रखा जा सकता है। हमारी खुशी पर पाबंदी क्यों। अब तीसरा बोला, भाई बात इतनी ही नहीं है, इससे बड़े बुजुर्ग के सिर में दर्द भी हो जाता है, जिससे उनका शादी का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। तुम लोग नाचते गाते हो और वे खाट पर सिर बांध कर पड़े रहते हैं। वाह, पंचों ने क्या नुक्ता निकाला है भाई। पहले भी तो शादियाँ होती थी, महीना पहले से ही जश्न शुरू हो जाता था। आप तो तब नहीं ख्याल आया अपने बुजुर्गों का, हमारे समय आया तो सर दर्द होने लगा। बल्लू ने अपना पक्ष रखा। ताऊजी बोले, देख लो पंचो, इन्हें ऐसी बातें करते शर्म भी नहीं आती। भाई, ताऊजी की शर्म वाली बात से एक और बात याद आई। जब युवक युवतियाँ डीजे पर नाचते हैं तो बेशर्म होकर नाचते हैं, भौड़ी और फूहड़ हरकतें करते हैं जो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। चौथे पंच ने कहा। तो पांचवा पंच उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, हाँ भाई, डीजे पर रखते तुम लोग सिर्फ फूहड़ हरकतें ही नहीं करते बल्कि युवतियों से छेड़खानी भी करते हो और अश्लील गाने चलवाते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कपिल आक्रोश में बोला, आप हमें नाचते देखते हो या युवतियों के कपड़े और उनके थिरकते अंगों को। झबरू आगे आया और सबको शांत करता हुआ बोला, अगर युवक युवतियाँ इस उम्र में फैशनेबल कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या बुढ़ापे में पहनेंगे। रही बात अश्लील गाने की, तो ताऊजी, आप अपना समय याद करो जब आपने मदनू काका की शादी में गाना चलवाया था, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। क्या वह फुहर अश्लील गाना नहीं था। और जो आपने अपने साथ नाचते युवती के साथ गलत हरकत की थी, सब जानते हैं। वह अलग बात है कि आपकी शादी की बात उसी से हो गई। अब सब पंचों का मुंह देखने वाला था। तभी कपिल बोला, आप सब जानते हैं कि शादी का माहौल खुशी का होता है। ऐसे में युवतियाँ स्वयं सज धज कर डीजे पर धुने पर नाचती है। कोई युवक अगर उससे टकरा जाए या वह टशन मारता हुआ उसके साथ नाचने लगे तो वह आंखें तरेरती है। भला आप ही बताइए, युवकों का इसमें क्या कसूर। वे तो अपने ही नशे में चूर होते हैं। अब सभी पंचों के मुंह पर ताला लग गया था। थोड़ी देर वातावरण में सन्नाटा रहा। सभी पंच और बुजुर्ग आपस में विचार विमर्श करने लगे। उनके भी मन के किसी कोने में विवाह जैसे अवसर पर ठुमकने की चाह थी। फिर सन्नाटा तोड़ते हुए सरपंच बोले, भाई, हमने आपकी सब दलीलें सुन ली। हमें आप लोगों से हमदर्दी है और हम भी चाहते हैं कि आप नाचो गाओ जश्न मनाओ। इसलिए कुछ शर्तों पर यह पाबंदी हटाते हैं। युवकों को ध्यान रखना होगा कि शादी विवाह वाले घर के आसपास के घरों से सहमति लेकर ही डीजे लगवाएं। देर रात तक डीजे ना बजे और कोई फुहड़ता या छेड़खानी की घटना ना हो। सरपंच की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि युवक एक साथ बोल पड़े, हुर्रे, हमें आपकी शर्तें मंजूर है, पर डीजे तो बजेगा ही। चलो ताऊजी अपने घर, और जाते जाते डीजे वाले को भी ऑर्डर दे दो डीजे लगवाने का, कपिल ने कहा। तो सभी युवक ताऊजी को साथ लेकर वापस चल दिए।
भाषण में उसकी हुर्रे पार्टी यूं ही चलेगी, डीजे यूं ही बजेगा की आवाज़ गूंज रही थी। और पंच भी खुश थे कि उन्होंने बीच का रास्ता निकालकर युवकों के साथ अपने मन वालाओं का भी रास्ता खोज ही लिया। इस तरीके से कपिल की शादी भी हो गई अच्छे से और पंच का बात भी रह गया, डीजे भी बज गया और किसी को परेशानी भी नहीं हुई।